थोड़ी सी बेसब्री बड़े बड़े मकासिद को तबाह कर देती है। हजारों मील का सफर भी एक कदम उठाने से शुरू होता है। कोई तुमको एक मर्तबा धोखा दे तो ये उसके लिए शर्म की बात है, और तुम एक इंसान से 2 मर्तबा धोखा खाओ, ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। मुस्कुराहट तुम्हारी जिंदगी में मजीद 10 साल का इजाफा कर देगी। उस्ताद सिर्फ रास्ता दिखाता है, जाना तुमने खुद होता है। एक किताब के अंदर सोने का घर होता है। अगर तुम गुस्से के वक्त एक लम्हे के लिए सब्र कर जाओ तो तुम 100 दिन की परेशानी से बच सकते हो। जो इंसान छोटी छोटी परेशानियां बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कभी भी बड़ी चीज हासिल नहीं कर सकता। दुनिया को बेहतरीन बनाने से पहले अपने घर को चारों तरफ 3 मर्तबा देख लो। तजुर्बा एक कंघी है जो कुदरत हमें तब देती है जब हम गंजे हो जाते हैं। मैं नाराज था कि मेरे पास जूते नहीं हैं। फिर मैंने एक आदमी देखा जिसके पांव ही नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करने से मत घबराओ, बल्कि बुत की तरह खड़े रहने से डरो। जानना मुश्किल नहीं है, करना मुश्किल है। लोगों से इस तरह पेश आओ जैसे तुम मेहमानों से पेश आते हो। अक्लमंद आदमी अपना रास्ता खुद बनाता है, और बेवकूफ वही करता है जो सारी दुनिया करती है। गड्ढे में गिरना भी तुम्हें अक्लमंद बनाता है। एक अक्लमंद इंसान बड़ी मुसीबतों को छोटी मुसीबत में बदल देता है, और छोटी मुसीबत को जड़ से खत्म कर देता है, और बेवकूफ बिल्कुल उल्ट करता है। जो सवाल पूछता है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए बेवकूफ लगता है, और जो पूछता ही नहीं हमेशा बेवकूफ रहता है। जो इंसान अपना उस्ताद खुद है, कभी भी किसी दूसरे को अपना उस्ताद बर्दाश्त नहीं करेगा। वक्त का एक लम्हा एक तोला सोने के बराबर होता है, लेकिन तुम एक लम्हे को उस एक तोले सोने से नहीं खरीद सकते। अंदाजा लगाना सस्ता काम है, और ये अक्सर बड़ा महंगा साबित होता है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है मोमबत्ती रोशन कर लो। रात के पहले हिस्से में अपनी गलतियों के बारे में सोचो, और दूसरे हिस्से में दूसरों की गलतियों को। हत्ता के एक खरगोश भी काटेगा जब तुम उसको चारों तरफ से घेरोगे। अगर चाहते हो कि तुम्हारी औलाद अच्छी जिंदगी बसर करे तो उनको भूख और सर्दी बर्दाश्त करने दो। दरख्त लगाने का सही वक्त 20 साल पहले था, और दूसरा अच्छा वक्त आज और अभी इसी लम्हे है। प्यास लगने से पहले कुआं खोद लो। सब्र कड़वा होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। जब हवा बदलती है तो कुछ लोग घरों में छुप जाते हैं,
और कुछ लोग हवा से बिजली पैदा करते हैं। गौर से सुनना उतना ही अहम है जितना कि गौर से बात बयान करना, और गौर से सुनना बेहतरीन गुफ्तगू के लिए निहायत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बोलना और कुछ फ़ायदा न होना ऐसे ही है जैसे मछली पकड़ने के लिए दरख्त पर चढ़ना। दो अच्छी गुफ्तगू करने वालों से एक गौर से सुनने वाला ज़्यादा बेहतर इंसान होता है। अगर तुम अंदर से मजबूत हो तो तमाम मुश्किल चीज़ें आसान हो जाती हैं, और अगर तुम कमज़ोर हो तो तमाम आसान चीज़ें भी मुश्किल बन जाएंगी। जो ज़मीन को धोखा देता है वो ज़मीन से धोखा भी खाता है। अगर तुम हमेशा दूसरों को दोगे तो हमेशा तुम्हारे पास देने के लिए होगा। अक्लमंद वही है जो अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त कर सकता है। हर चीज में खूबसूरती है, लेकिन हर कोई देख नहीं सकता। जो कदम कदम सोच कर रखता है वो हमेशा एक टांग पर ही खड़ा रहेगा। हम अपनी नाकामियों को बड़े गौर से गिनते हैं, लेकिन कामयाबियों पर ज्यादा तवज्जो ही नहीं देते। दो ही किस्म के लोग अच्छे हैं, एक जो फौत हो गए हैं और दूसरे जो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्ल 1 साल के लिए जिंदा रहे तो चावल काश्त कर लो। अगर चाहते हो कि 10 साल के लिए जिंदा रहे तो दरख्त लगा दो, और अगर चाहते हो कि हमेशा जिंदा रहे तो उनको तालीम दो। अच्छा और नेक इंसान आधी रात को दरवाजा खटकने पर नहीं घबराता। जो नजदीक हैं उनको खुश रखो, जो दूर हैं वो खुद ही आ जाएंगे। इल्म एक बगैर वजन खजाना है जिसे तुम आसानी से उठा सकते हो। अक्लमंद के साथ एक मर्तबा गुफ्तगू 1 माह किताबें पढ़ने के बराबर होती है। एक चीज को लंबे अरसे तक चाहोगे तो वो तुम्हें नहीं मिलेगी। हकीकी इल्म ये है कि तुम्हें दूसरे के इल्म की हद मालूम हो जाए। छोटे जहन के लोग हमेशा सोचते हैं कि वो छोटे हैं, और अजीम लोग कभी ये नहीं जान पाते कि वो अजीम लोग हैं। 1000 सिपाही ढूंढना आसान है, लेकिन एक अच्छा कमांडर मिलना बहुत मुश्किल होता है।